दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसा टिप और एंड ट्रिप लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम तो आसान होगा ही होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे हमेशा की तरह। हैप्पी दिवाली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों मैं आज का टिप है मेरा इस तरीके से मोमबत्ती को लेकर। दोस्तों ये जो मोम होता है ना कहीं दीपावली का टाइम आ चुका है, बच्चे कहीं ना कहीं इस तरीके से मोम गिरा देते हैं, टेबल पे गिरा देते हैं या कहीं भी, हमारा कांच वाला टेबल रहता है, कहीं भी इस तरीके से बच्चे गिरा देते हैं जिसको छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखिए इस तरीके से क्या करना है, प्रेस को गर्म कर लेना है, पेपर रख देना है और पेपर को रखते हुए इसके ऊपर प्रेस को चलाना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से जैसे जैसे प्रेस को आप चलाएंगे तो ये जो मोम है धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा। अब देखिए मैं पेपर रख ली हूँ, पेपर के ऊपर रखने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कितना सारा ये मोम पिघल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये मोम छुड़ाने का बहुत इजी और आसान तरीका है। तो इस तरीके से दीपावली के टाइम में ये मोम जब आप इस तरीके से छुड़ाएंगे तो आप देखेंगे घंटों का काम मिनटों में हो जाएंगे। जब हम इसको चाकू से खरीदते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी मोम रह ही जाता है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक से आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। पेपर ख़राब हो जाता है तो दूसरा पेपर ले लीजिए और दूसरा पेपर रख के इसी तरीके जो प्रोसेस मैंने ट्राई किया है वही प्रोसेस आपको भी ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये मोम वाला ट्रिक अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ज़रूर, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। अब देखिए मैंने इसी तरीके से कर लिया। ये जो गत्ता था इसमें इतना सोख नहीं किया, लेकिन ये जो पेपर था ना, ये पेपर काफ़ी अच्छी तरीके से सोख कर लिया है। तो इसी तरीके से दोस्तों इस दीपावली पे आप बहुत इजी तरीके से आपके घर में कहीं भी फर्श पे, टेबल पे या किचन स्लैब पे बच्चे अगर गिरा देते हैं तो इस मोम को आप बहुत इजी तरीके से छुटा सकते हैं। दोस्तों अगला टिप भी मेरा इस तरीके से है मोम को लेके। दोस्तों एक मोमबत्ती ऐसा चीज़ है इसको हमें सालों साल रखना पड़ता है और खैर इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरीके से जब भी हम दीपावली के समय मोम वगैरह जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो मोम है ना जल्दी जल जाता है। तो दोस्तों जो आपका ये मोम आधा घंटा जलता है, इस तरीके से जब भी मोम को जलाते हैं मोमबत्ती तो इसके ऊपर छन्नी में नमक लेके इसके ऊपर झालिए ज़रूर। इससे क्या होगा कि जो मोमबत्ती है ना आपका, जो आधा घंटा जलता है वो 1 घंटा जलेगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी यूजफुल है। अगर 1 घंटा जलता है तो इस तरीके से जब नमक डाल देंगे तो 1 से 2 घंटा जलेगा। आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक है आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। अब देखिए कपूर को ले लीजिए। कपूर एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि ये अगर हम इसको खुले में रख दें तो इसका ये जो कपूर का ये खुशबू है ना धीरे धीरे उड़ता रहता है और जो कपूर की टिक्कियाँ ये छोटी होने लगती है। जब ये छोटी होने लगती है तो आपने देखा होगा कि ये इसकी सारी कपूर की जितना भी ये खुशबू है ख़त्म हो जाती है उड़ के, और इसकी टिक्कियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, मतलब उड़ने लगता है ये। तो दोस्तों कपूर खुला भी आता है, इस तरीके से पैकेट में आता है। तो जब भी हम कपूर को जब सोचते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी में जब कपूर ले आते हैं तो हम सोचते हैं कपूर को सालों साल रखें, लेकिन सालों साल कहाँ चलता है। ये कपूर 1 से 1.5 महीने में ही धीरे धीरे उड़ के ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब इस तरीके से जब कपूर को लंबे समय तक आप चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप कपूर लेके आते हैं तो पैकेट वाला रहता है तब भी, खुला रहता है तब भी, आपको क्या करना है एल्युमिनियम फॉइल में इसको कवर कर लेना है। और कवर करने के बाद आप इसको किसी भी डिब्बी में जिसमें रखना पसंद करते हैं उसमें रख के आप इस तरीके से कैप लगा देंगे तो आप देखेंगे ये कपूर है ना आपका बिल्कुल टिक्कियाँ नहीं छोटी होगी और कपूर बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। दिवाली के टाइम में तो हम सभी को ज़रूरत पड़ता रहता है। तो अब देखिए अब इस तरीके से अब अगला टिप है दोस्तों, किसी किसी को ये जो रुई की बत्ती है ना बनाने नहीं आती है। बस रुई की बत्ती बनाने का यही प्रोसेस है कि बस आपको कॉटन हल्के हाथ से बस इस तरीके से लंबा कर लेना है। जब इसको आप लंबा करेंगे ना तो बस अपने हथेली पे रख लेना है। हथेली पे रखने के बाद बस आपको इस तरीके से प्रेस कर लेना है। जब आप देखेंगे इसको प्रेस करेंगे तो ये रुई अपने आप पे आप बन जाएगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ का ध्यान देना चाहती हूँ आप सभी को कि ये जो लंबी बातें होती है वो देवियों के लिए होती है, जो हमारे घर में देवी होती हैं, और जो ये फूल बाती होती है ये देवताओं के लिए होती है। जी हाँ दोस्तों, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
अब देखिए फूल वाली भी बाती बहुत इजी तरीके से ये बन जाता है, बस इसको अंगूठे के हेल्प से बस इसको प्रेस करना है। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे एक मैं और बना रही हूँ, बस इसको गोल गोल इस तरीके से डिप करते जाना है। आप देखेंगे कि ये जो फूल वाली बाती है ना, ये भी बहुत इजी तरीके से बन जाता है। तो चलिए 1 से 2 मैंने बना लिया है। अब आगे की भी प्रोसेस मैं बताऊँगी कि ये फूल बाती बनाने का बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। अब दोस्तों ये जो बाती है, अब आप देखेंगे हम दीपक जब भी जलाते हैं ना, तो हर कोई सोचता है कि दीपक हमारा लंबे समय तक के चले, लंबे टाइम तक के चले। अब देखिए दीपक तो हम जला देते हैं इस तरीके से बत्ती बना के। दोस्तों ऐसे हम बत्ती को नहीं जलाने वाले हैं। दीपक को अगर लंबे समय तक के चलाना है तो आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल हम सभी के घर में रहता है। बस अब इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल को मैंने देखिए 2 टुकड़े में कर लिया है। थोड़ा सा ये पत्ती छोटी हो रही थी तो एल्युमिनियम फॉइल को मैंने काट के छोटा कर लिया है। मुझे इस तरीके से कवर करना है, यानी कि दोनों तरफ से ये जो रुई की बाती है ना दिखनी चाहिए। दोनों तरफ से दिखेगी तो ये मेरा कि मतलब एल्युमिनियम फॉइल इसके ऊपर अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे। अब इसी तरीके से अब दूसरा जो एल्युमिनियम फॉइल है ना, इसके ऊपर भी मैं इसको लगा देती हूँ। तो चलिए दोनों के ऊपर मैंने लगा दिया है। अब मैं बताऊंगी कि इसको लगाने के बाद मुझे इसको कैसे रीयूज करना है। अब देखिए जो फूल बाती है, फूल बाती के ऊपर भी मुझे एल्युमिनियम फॉइल लगा देना है। अब देखिए मुझे एल्युमिनियम फॉइल इसको इसी तरीके से लगाना है कि जो फूल बाती के ऊपर वाला ये जो माउथ वाला पार्ट है, इसको मुझे ढकना नहीं है। अब देखिए ये बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा इस आकार में मुझे काट लेना है कि ताकि इसी के बराबरी आए। तो अब देखिए बस नीचे से दबाते हुए नीचे से जो बेस है इसका, इसको मुझे अच्छी तरीके से बेस को देना है कि ये मतलब जब हम दिए में रखें ना तो बिल्कुल ही चौकोरी है। तो एल्युमिनियम एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, इसको जैसी सेट करो वैसी हो जाता है। अब देखिए ये जो रुई का बाती दिख रहा है ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट है, और नीचे से जो बेस वाला पार्ट है ना कॉटन इसका फूल वाली बाती का, हल्का सा मैंने एल्युमिनियम फॉइल को काट दिया है। इसलिए काट दिया है कि जो हम तेल में रखेंगे ना इसको, तो ये धीरे धीरे तेल को सोख करता रहे और जब तक हमारा दिया जलेगा अच्छी तरीके से जलता रहेगा, कॉटन नहीं जलेगा। अब बिल्कुल बहुत ही अच्छी बत्ती जलती है दोस्तों। आप यकीन नहीं हो तो इसका 2 4 10 बत्तियाँ बना के रख के देखिए, काफ़ी अच्छा इसका बत्ती जलता है। जी हाँ। अब देखिए इसी तरीके से जब दूसरा जो है मैं उसको भी लगा लेती हूँ एल्युमिनियम फॉइल, इसका बेस देते हुए नीचे से मैं अच्छी तरीके से इसको लगा ली हूँ। अब देखिए इसका भी सेम वैसी प्रोसेस करना है कि नीचे से कटिंग कर लेना है। अब नीचे से मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब देखिए मैं बताती हूँ कि अब मैं दीपक ले लेती हूँ। दीपक में मैं बताती हूँ कि इसको किस तरीके से मुझे जलाना है। अब देखिए 3 से 4 मैंने दीपक को ले लिया है। इसमें रिफाइंड ऑयल या सरसों का ऑयल आप इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद अब मैं बताऊंगी कि इसको मुझे कैसे जलाना है। तो चलिए दोस्तों मैंने तेल डाल दिया है 1 चम्मच। अब देखिए कि ये दोनों तरफ रुई निकला हुआ है, एक तरफ से मुझे इसको मोड़ देना है। अब ये जिधर से जलाना है थोड़ा सा मुझे इसको दीपक को अच्छी तरीके से तेल में डाल देना है। दोस्तों आप सभी को पता है बिना तेल का तो दीपक नहीं जलने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी दिए हैं मुझे अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा तेल में डिबोते हुए अच्छी तरीके से मुझे इसको सेट कर लेना है। अब सेम प्रोसेस दूसरे दिए का भी मुझे इसी तरीके से कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि ये जो दीपक है आपका ना बिल्कुल भी तेल में नहीं गिरेगा, और दीपक बिल्कुल ही अच्छी तरीके से टाइटली रहेगा और ये काफ़ी देर तक की चलेगा। तो चलिए अब ये जो दीपक है मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरीके से जो फूल बाती थी इसको भी मैंने लगा लिया है। अब मैं इसको माउथ वाला पार्ट गीला करते हुए मैं जैसे कि दिखाया था इसी तरीके से इसको भी खड़ा कर लेना है। अब चलिए मैं इसको जला के भी दिखाती हूँ कि ये जलने पे कैसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों इसमें से कोई सा भी टिप आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों गाँव शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कह सकूं। मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी वीडियो कहां तक के पहुंच रही है। अब देखिए मैंने ये दीपक को तो जला लिया है। अब इसी तरीके से जो फूल बाती थी, लंबी बाती थी, मैंने इन सबको जला लिया है। अब इस तरीके से जलाने के बाद अब आप देखिए ये जो दीपक है ना घंटे से 2 घंटे जलेंगे, ये कहीं नहीं बुझने वाले। मैंने लाइट भी बंद करके दिखाया है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप फूल बाती, लंबी बाती जैसे भी बनाना पसंद करते हैं इसको बना सकते हैं। अब देखिए मैंने लाइट को जला दिया है। अब देख पा रहे होंगे इसका लुक कितना बढ़िया, कितना प्यारा लग रहा है।
तो आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। 4 से 5 घंटे ये दिए आराम से जलेंगे, चाहे तो आप पूरी रात भी जला सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इस तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।